एस इज इक्वल टू 2πr इंटू एच की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 100/πr स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर। पाई से पाई जो है वो कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, तो जो एस है वो हमारा आ जाएगा 200/r प्लस 2πr स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा जो है एस आ गया 200/r प्लस 2πr स्क्वायर। अब हम इसकी जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। उसके लिए हम ds/dr जो है वो निकालते हैं। 200 1/r की डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/r स्क्वायर हो जाएगी प्लस r स्क्वायर का 2r, तो ये आ जाएगा 4πr। ठीक है, तो अब इससे हमारा ds/dr जो है वो आ जाएगा हमारा माइनस 200/r स्क्वायर प्लस 4πr। तो अब हमने इससे ds/dr को इक्वेट कर देना है 0 के साथ। ds/dr इक्वल टू 0, तो मतलब 4πr माइनस 200/r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हमें मिल गया 4πr इज इक्वल टू 200/r स्क्वायर। तो इसे हम r³ इज इक्वल टू 200/4 पाई बना सकते हैं। 4 1 4 एंड 4 50 200, तो मतलब r³ की जो वैल्यू है वो आ गई 50/पाई। तो मतलब इससे हम बना सकते हैं r की वैल्यू 50/पाई पूरे की पावर 1/3। ठीक है, ये r की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम जो है डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, हमारे पास ds/dr जो है वो है 4πr माइनस 200/r स्क्वायर, तो डबल डेरिवेटिव d²s/dr², वो क्या हो जाएगा 4πr का 4π और माइनस 200 r की पावर -2, इसका हो जाएगा -2 r की पावर -3 हो जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा d²s/dr² 4π माइनस माइनस प्लस 400r³ माइनस, तो इट विल टेक द शेप ऑफ d²s/dr² इज इक्वल टू 4π प्लस 400/r। अब इसमें 4π तो पॉजिटिव होता है, r जो रेडियस है वो भी पॉजिटिव होगा, 400 भी पॉजिटिव, तो मतलब हम बोल सकते हैं डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा। हमें नहीं मतलब इसमें r की वैल्यू पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर जो सरफेस एरिया है इज़ मिनिमम, जो सरफेस एरिया है वो क्या है, मिनिमम। ठीक है, तो r की वैल्यू तो हमें पता है 50/पाई 1/3। अब हमने h की वैल्यू पता करनी है, तो h है हमारे पास 100/πr², तो h की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी हमारी 100/πr, r मतलब 50/पाई पूरे की पावर 1/3 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, बड़े ध्यान से अब देखना इसमें कैसे चेंज करेंगे हम इसको। 100/पाई 50/पाई 1/3 है, तो 50/पाई जो है ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और हम फिर 100 को भी लिख सकते हैं 2 × 50। ठीक है, क्योंकि नीचे 50 है इसलिए 100 को भी वही शेप बना दी हमने पाई, और ये आ जाएगा 50 की पावर 2/3, 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर 2/3। ठीक है, तो अब हम इसमें आ जाएगा 2 × 50, नीचे पाई की पावर 1 2/3 पावर है वो ऊपर जाके -2/3 हो जाएगा इधर। ठीक है, पाई के साथ लगा लेंगे हम, और 50 की पावर 2/3, तो ये 2 × 50 की पावर ये 1 है, तो 1 के साथ ये 2/3 ऊपर चल जाएगा -2/3, और नीचे जो है ये पाई की पावर 1 - 2/3 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 ×
50 की पावर 3 - 2 1/3 और नीचे पाई की पावर 1/3। ठीक है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू है हमारी, हम लिख सकते हैं जो h इज़ इक्वल टू 2 × 50/पाई पूरे की पावर 1/3। ठीक है, तो दैट इज़ आवर आंसर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ जो है क्या है, पूरी लेंथ है 28 मीटर। ठीक है, और उसके 2 पीसेस किए जाते हैं। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इन स्क्वायर। एक पीस जो है उससे हमने स्क्वायर बनाना है, और जो एक पीस है उससे हमने सर्कल बनाना है। तो हमें पता करना है कि क्या लेंथ होगी दोनों पीसेस की, कि अगर हम कंबाइंड एरिया करें स्क्वायर और सर्कल का तो वो मिनिमम है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना है, कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उनका मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, और हमें इसके जो 2 पार्ट्स हैं उसकी डायमेंशंस पता करनी है। तो हम मान लेते हैं लेट वंस पार्ट बी एक्स। ठीक है, विच इज़ मेड इनटू सर्कल, विच इज़ मेड इनटू सर्कल। ठीक है, मतलब एक्स जो है पार्ट मान लेते हैं जिसको हमने सर्कल बनाया, एंड सेकंड पार्ट बी 28 - x विच इज़ मेड इनटू स्क्वायर। ठीक है, सो अब x जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, वह x पार्ट जो है वो हमारा पार्ट है जिससे हमने सर्कल बनाया। तो मतलब x जो है उसका सरकमफ्रेंस है, तो मतलब 2πr इज़ इक्वल टू x। और ऐसे ही 28 - x जो है स्क्वायर बना है, तो मतलब 28 - x जो है स्क्वायर का पेरीमीटर है। तो मतलब 4 × साइड ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब 28 - x। अब इधर से जो r है वो r क्या आएगा हमारा, x/2π आ जाएगा। ठीक है, और इधर से अगर हम साइड ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 28 - x/4 आएगी। ठीक है, तो अब r की वैल्यू x/2π, साइड जो है वो 28 - x/4 आ गई। अब हमने इससे जो है सरफेस एरिया जो है वो हमने करना है, ये सर्कल का जो एरिया और स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। तो मतलब πr स्क्वायर x/2π पूरे का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा πx² / 4π²। पाई से एक पाई जो है वो कट जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारा x² / 4π। ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड स्क्वायर। जो साइड है वो हमारा है 28 - x/4 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, इट विल टेक द फॉर्म ऑफ 28 - x का स्क्वायर / 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा। अब टोटल एरिया, टोटल एरिया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हमारा जो है वो रहेगा x² / 4π प्लस 28 - x का स्क्वायर / 16। ठीक है, तो अब हम इसका dA/dx जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, 4π तो कॉमन है, कांस्टेंट है, x² की डिफरेंशिएशन 2x / 4π, और इधर 2 आ गए, 28 - x / 16, और फिर 28 - x, 28 का कांस्टेंट 0 - x का -1, ये dA/dx आ गया। ये भी अगर हम इसकी कटिंग करना चाहें तो ये आ जाएगा हमारा x/2π माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 2 1 सा 2 8 सा कटिंग कर सकते हैं, 28 - x/8। ठीक है, दैट इज़ आवर dA/dx।
अब हमें ये डी ए बाई डी एक्स को इक्वेट कर देना है 0 के साथ। डी ए बाई डी एक्स को इक्वेट किया 0 के साथ, तो मतलब x ओवर 2 पाई माइनस 28 माइनस x ओवर 8 इज इक्वल टू 0। तो इससे जो है हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x ओवर 2 पाई इज इक्वल टू 28 माइनस x ओवर 8 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8x इज इक्वल टू 2 पाई को 28 से करेंगे 56 पाई और माइनस 2 पाई x, ठीक है। तो अब हम इसमें 8x प्लस 2 पाई x इक्वल टू 56 पाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 4x प्लस पाई x इज इक्वल टू 28 पाई। तो अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ये 4 प्लस पाई इक्वल टू 28 पाई। तो इससे x की वैल्यू जो है आ जाएगी 28 पाई ओवर 4 प्लस पाई, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन x ओवर 2 पाई 1 ओवर 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन 28 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1 ओवर 8, ठीक है। तो मतलब ये आ गया आपका 1 ओवर 2 पाई प्लस 1 ओवर 8। तो मतलब ये ग्रेटर दैन 0 आ गया। अब अगर ये ग्रेटर दैन 0 है तो मतलब डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम, ठीक है। कंबाइंड एरिया जो है वो क्या है आपका मिनिमम आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमारी आई थी है, x इज इक्वल टू 28 पाई ओवर 4 पाई 4 प्लस पाई, ठीक है। एक मतलब जो पार्ट है उसकी हमने वैल्यू निकाल ली है, वन पार्ट और x था, सेकंड पार्ट है 28 माइनस एक्स। तो अब हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। तो मतलब दैट विल बी 28 माइनस एक्स की वैल्यू 28 पाई ओवर 4 प्लस पाई, ठीक है। इस तरीके से हमें वैल्यू पुट कर लेनी है। तो अब हम इसमें एलसीएम लेंगे 1 और 4 प्लस पाई का 4 प्लस पाई एलसीएम, 28 को 4 प्लस पाई से किया, 4 8 जा 32 2 3 कैरी 48 9 10 11 111 प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई 28 पाई कट जाएगा। तो ये आपका 112 ओवर 4 प्लस पाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है वन पार्ट इज इक्वल टू 28 पाई ओवर 4 प्लस पाई, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 112 ओवर 4 प्लस पाई, ठीक है। एंड जो एरिया इज कंबाइंड एरिया हम बोल सकते हैं, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव इन आवर क्वेश्चन।